एक दिन सूरज ने तय किया, जा नहीं उगता धरती पर। एक दिन बादल भी गरज उठे, ना अब बरसेंगे तुम पर। एक दिन पेड़ों ने खाई कसम, ना देंगे मीठे फल हम। एक दिन हवा भी कुछ ना बोली, बस चुपके से घोट लिया दम। और एक दिन माटी रूठी आज हमसे, बोया बीज उगला तन से। बोली ना दूंगी तुझे जानम, ना मिलेगा दूध स्तन से। ओ ना लो रे ना काला टीका, गिर गया तू मन से। गिर गया तू मन से। जलती दुनिया को बुझा दे, बुझते दीपक को बचा ले। सोती किस्मत को जगा ले, पतझड़ में फूल खिला ले। बड़ी भूल हुई है हमसे, ना रूठ तू गले लगा ले। ओ माटी, ए मोरी माँ दे दे माफी। घायल है बढ़ते कदम, कर दे तू अब मरहम। बहता लहू तेरे ही अपनों से, शर्म लाज ढकते अब कफनों से। तू ही बता अब कौन है तेरे सिवा, थाम ले उंगली फिर से जीना सिखा। ओम शांति। और एक दिन माटी रूठी आज हमसे, बोया बीज उगला तन से। बोली न दूंगी तुझे जन्म, न मिलेगा दूध इस तन से। न लोरी न काला टीका, गिर गया तू मन से। गिर गया तू मन से। अगर प्रकृति रूठ जाए तो मनुष्य का क्या होगा? प्रकृति के तत्व रूठ जाए तो क्या होगा? यदि ड्रामा रूठ जाए तो क्या होगा? यदि भगवान रूठ जाए तो क्या होगा? और यदि भाग्य रूठ जाए तो क्या होगा? भाग्य ही रूठ जाए तो कुछ रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए इस प्राणी की यात्रा में
हमें अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाना। भाग्य की लकीर स्पष्ट हो और लंबी हो, उसकी विधि क्या है? आज की मुरली वरदान। श्रेष्ठ कर्म। और श्रेष्ठ कर्म कैसे होंगे? श्रेष्ठ स्मृति से। एक बाप की स्मृति, स्मृति से श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ भाग्य। भाग्य ना रूठ जाए, इसलिए हर दिन स्वयं को आगे बढ़ाते रहें। 9 या 21 दिन की साधना के 3 दिन पूरे हुए। जिन्हें 9 दिन करना है वो 9 दिन के बाद सफल होकर ही निकलेंगे, और जिन्हें 21 दिन, वो 21 दिन तक घुटने नहीं टेकेंगे। यात्रा पश्चाताप की भी है। व्यक्त मुरली आज 5 फरवरी 1972। क्या समझते हो? क्या अंत तक साधारण रूप ही रहेगा, या वह झलक चेहरे से दिखाई देगी? वह सिर्फ लास्ट टाइम जैसे पर्दे के अंदर तैयार हो, फिर पर्दा खुलता है और सीन सामने आकर समाप्त हो जाती है, ऐसा होगा? कुछ समय यह झलक दिखाई दे। सतयुग की अनुभूति यहां करनी है, सर्वगुण संपन्न यहां बनना है, वो पवित्र शरीर की अनुभूति यहां हो, वो हल्केपन की अनुभूति यहां हो। जब इस तन में है तभी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति हो, और उसी की विधि ये प्राणी की यात्रा है। कई ऐसे समझते हैं कि जब फर्स्ट सेकंड आत्माएं जो निमित्त बनी हुई, वही साधारण गुप्त रूप अपने साकार रूप का पाठ समाप्त कर चले गए, तो हम लोगों की झलक फिर क्या दिखाई देगी? लेकिन नहीं, सनशोस फादर गाया हुआ है, तो फादर का शो बच्चे प्रैक्टिकल में लाने से ही करेंगे। ओहो प्रभु की पुकार जो आत्माओं की निकलेगी, वह पश्चाताप की लहर जो आत्माओं में आएगी, वह कब कैसे आएगी? जिन्होंने साकार में अनुभव ही नहीं किया, उन्हों को भी बाप के परिचय से ही हम बाबा के बच्चे हैं, यह कब मानेंगे कि बरोबर बाप आए लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं पाया? तो यह प्रैक्टिकल रूहानी झलक और फरिश्तेपन की फलक चेहरे से चलन से दिखाई दे। संसार में पश्चाताप की लहर फैलेगी कि भगवान आए और हमने जाना ही नहीं। ब्राह्मणों में भी पश्चाताप की लहर फैलेगी कि भगवान आए, हमने जाना, हमने पहचाना, परंतु वो नहीं किया जो उसने कहने करने को कहा था। संसार की आत्माएं आंसू बहाएंगी, परंतु ब्राह्मण खून के आंसू बहाएंगे। जार जार रोएगी। तो यह प्रैक्टिकल रूहानी झलक और फरिश्तेपन की फलक चेहरे चलन से दिखाई दे। फरिश्ता स्थिति की अनुभूति अब करनी है यहां, और वो केवल अफर्मेशन, समान, तोता रटन या बोलने मात्र से नहीं आएगी। अगर कोई दिन रात चिल्लाता रहे, बोलता रहे मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं, नहीं। फरिश्ते बनने में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? सॉलिड फूड। जब तक उसको नहीं हटाएंगे तब तक फरिश्ते स्थिति की अनुभूति नहीं होगी। तो फरिश्तेपन की झलक लक अभी। तो सबसे पहली बात बताई, भाग्य न रूठे। दूसरा, पश्चाताप की लहर संसार में तब फैलेगी जब अब हमारा फरिश्ते का स्वरूप होगा और
तीसरी बात, आज का तीसरा पॉइंट। पहला बताया था साधन, टूल, स्वाध्याय। कल बताया था प्रकृति में वॉकिंग। और आज का तीसरा है विश्वास, निश्चय। किसमें विश्वास? इस यात्रा में विश्वास, इस प्रोसेस में विश्वास, इस इनिशिएशन में विश्वास। ये जो कुछ हम कर रहे हैं 9 दिन या 21 दिन, उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में विश्वास कि इससे कुछ ऐसा होने वाला है जो अद्वितीय, अद्भुत है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। अवचेतन मन से कुछ ऐसे भाव, भावनाएं जो दमित थी, जो छिपी हुई थी, दबी हुई थी, वो बाहर निकलने वाली। इसलिए दिस इज अ डेंजरस जर्नी। खौफनाक यात्रा है ये। खतरों के खिलाड़ी ही इसे खेल सकते हैं केवल। मौत के सौदागर। तो यात्रा के 3 दिन पूरे हुए और इस 3 दिनों में ही बहुत सारा अनुभव हुआ होगा, परंतु अभी यात्रा बाकी है। 9 दिन वालों की अभी आधी भी नहीं हुई है, 6 दिन अभी बाकी है। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है। 3 दिन अगर कर लिया तो आज का चौथा दिन भी पूरा होगा। और कठिन से कठिन परिस्थितियों में अगर ये किया तो और ही अच्छा, दृढ़ता बढ़ेगी। इस यात्रा से आत्मा परिपक्व बनेगी। इसलिए चालू रखो। तो आज का टूल है विश्वास। विश्वास अर्थात श्रद्धा, विश्वास अर्थात फेथ, ट्रस्ट, विश्वास अर्थात निश्चय। सुबह की साकार मुरली, तुम राज ऋषि हो। ये निश्चय कैसा हो तुम्हारा? अटल। कैसा हो तुम्हारा? अटल। और दूसरा शब्द कौन सा है? ना तो अट्यूट ना तो अखंड। तुम्हारा निश्चय कैसा हो? आज की मुरली। और बाबा ने कहा ये कायम रहे। 2 शब्द है, एक आज की मुरली। ढूंढो। मुरली को प्राणिक दृष्टिकोण से देखना है। जहां जहां विघ्न है, जहां जहां माया है शब्द, वहां ब्रैकेट में सॉलिड फूड लिख देना। मन ही मन पढ़ते पढ़ते विघ्न बहुत आएंगे, परंतु हारना नहीं है। बहुत कुछ नया होगा। तो अभी इस विश्वास को कायम रखते हुए हम अपनी यात्रा आज आगे बढ़ाते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, वो देखता है मंदिर में पुजारी है, वो शिवलिंग की पूजा कर रहा है, वो सोचता है मुझे भी करना है, पर उसके पास शिवलिंग तो रहता नहीं है। वो 3-4 पत्थर लेता है, एक के ऊपर एक पत्थर रखता है, एक पत्थर, उसके ऊपर दूसरा पत्थर, उसके ऊपर तीसरा पत्थर। वो वहां देखता है वहां पर गुलाब जल है, उसके पास होता नहीं, वो पानी रखता है। वो देखता है वहां कपूर है, वो पत्थर ये रखता है, छोटे छोटे मिट्टी के ढेल। फिर वहां देखता है वहां भोजन है, उसके पास भोजन तो है नहीं, वो रेती लाके रख देता है और ध्यान मग्न हो जाता है। उसको देखकर उसके जो मित्र होते हैं वो भी आके बैठ जाते हैं सारे, और सभी ध्यान मग्न, जैसे पुजारी करता है वैसे ही करना है, और अंदर से शिव का ध्यान करने लगते हैं। फिर उनके माँ बाप वहां आ जाते हैं, कहते ये सब क्या कर रहे हो तुम, चलो भागो यहाँ से। तो वो बाकी सब बच्चे भाग जाते, पर वो जो एक होता है पहला, वो अचल अडोल होके बैठा रहता है कि शिव को मुझे पाना है, शिव की मुझे भक्ति करनी है। जैसे वो पुजारी करता है ना, वैसे ही मुझे करनी है। और बैठे रहता है, बैठे रहता है। और दिखाया है, शास्त्रकार सुनाते हैं कि भगवान शिव स्वयं प्रकट हो जाते हैं उसके सामने। वो विश्वास था उसका, वो निश्चय था उसका, वो कुछ नहीं था उसके पास। और भगवान को कुछ चाहिए भी नहीं तुम्हारा दिखावा, तुम्हारे आडंबर, शो एंड एग्जीबिशन, कुछ नहीं चाहिए उसको। उसे केवल तुम चाहिए।
और शुद्ध हृदय चाहिए, बस। इसके अतिरिक्त नो अदर रिक्वायरमेंट। उसी तरह इस प्राणिक यात्रा में एक ही रिक्वायरमेंट है, फेथ, विश्वास। सब कुछ मिल जाएगा अपने आप। ये एक ही प्रमुख क्राइटेरिया है अगर देखा जाए तो अभी कल की तारीख में जो भाई बहनों के तीसरे दिन के जो अनुभव थे, तीसरे दिन के अनुभव, वो अभी हम सुनेंगे। ओम शांति भाई जी, मैं जैन तेरापंथी हूँ, जिंदल टाउनशिप से बात कर रही हूँ। मैं ब्राह्मण किसको बोलते मुझे नहीं पता। मैं खाली मुरली सुनती हूँ, अच्छा लगता है। गॉड फैमिली में मैं मुझे जोड़ा गया तो मैं मुरली सुनती हूँ, सब सुनती हूँ, आपकी हर क्लासेस सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद बाबा का बहुत अच्छा गिफ्ट है हम लोग की तरफ से, आप लोग की तरफ से, क्या हम लोग को आपका सारी मैसेज, ये प्राण ऊर्जा के बारे में सुनना मिला, अच्छा लग रहा है। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है मैं ऊर्जा को कैसे समझूं, तो मुझे एसिडिटी इतनी है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है। कभी पेट में आफरा, माथा दुखना, कभी भूख बहुत ज्यादा लगना, कॉन्स्टिपेशन भी है। तो ऊर्जा को कैसे समझना वो नहीं समझ में आ रहा है। ओम शांति भाई जी। एनर्जी जो है, जब तक ये एनर्जी हमारे शरीर में स्थापित नहीं हो जाती, अलाइंड नहीं हो जाती है, तब तक शरीर में अस्थिरता रहेगी। और इन सब का प्रमुख कारण जो है वो सॉलिड फूड है, क्योंकि शरीर की प्रमुख ऊर्जा डाइजेशन में जाती है, और डाइजेशन हमारे वाइब्रेशंस को लोअर करता है, डाउन करता है, नीचे करता है। जब हमारा शरीर डाइजेशन की इस प्रक्रिया से फ्री हो जाता है तो वो हीलिंग का काम चालू कर देता है। अभी हीलिंग हो नहीं पा रही है, उपचार हो नहीं पा रहा है। शरीर में ऐसे कितना कुछ है हमारे जो अभी भी विकार है, बीमार है, पर हमें पता नहीं है। वो एक दिन अचानक निकलता है, तब पता चलता है। जब रिपोर्ट्स में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, रिपोर्ट में आने तक तो। इसीलिए हमारे शरीर में निरंतर हीलिंग की प्रोसेस चालू रहे, परंतु ये डाइजेशन उस हीलिंग को रोक के रखता है। पिछले 3 दिनों में सबने अनुभव किया होगा, ये हल्कापन लग रहा है लोगों को। क्यों लग रहा है? और क्यों ऐसी इच्छा नहीं होती कि हल्कापन हमेशा ही रहे, 24 घंटे? क्यों ना ये दीर्घकालीन चले, सस्टेनेबल हो जाए? तो शरीर में जब तक ऊर्जा का प्रवाह स्थापित नहीं होता, तब तक कुछ ना कुछ अस्थिरता होती रहेगी। पेट की समस्याएं रहेगी, इंडाइजेशन रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा ही। जैसे जैसे इस यात्रा में आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे हमारा स्वयं पर कंट्रोल आते जाएगा। हम ऊर्जा के जगत में जिएंगे, अभी शरीर के जगत में जीते। शरीर का जगत जहां है वहां बीमारियां है, शरीर का जगत जहां है वहां विकार है। धीरे धीरे इस यात्रा में हमारा विकारों से भी सामना होगा, हमारे अंदर के विकार भी बाहर निकल के आएंगे, शरीर के भी और मन के भी, दोनों को समझते हुए साक्षी होकर देखना है। और ये जो कुछ हो रहा है, इन सब का संबंध फूड से है। ये व्यक्ति आज तक क्यों समझ नहीं पा रहा है कि सारे रोग का मूल कारण उसका भोजन है, 99%। जब ये ठीक हो जाता है तो व्यक्ति अपने आप ठीक हो जाता है। ये क्यों नहीं समझ पाता है, जब एक कुत्ता, एक गाय, एक जानवर जब बीमार पड़ता है वो क्या करता है? सबसे पहले भोजन छोड़ देता है। उसके सामने कुछ भी रखो, उस कुत्ते को घायल हो गया है, घाव लग गया है, कुछ नहीं खाता है, क्योंकि उसको पता है मैं खाऊंगा तो डाइजेशन चालू होगा, और डाइजेशन चालू होगा, हीलिंग ब्लॉक हो जाएगी। हीलिंग के लिए प्राण ऊर्जा चाहिए, और प्राण ऊर्जा पाचन शक्ति में कैद है। उसको फ्री करो, उसको मुक्त कर दो। इसलिए हमारे इस मार्ग में हम पाचन शक्ति को टोटल जीरो तो नहीं कर रहे। वो फास्टिंग करते हैं लोग, उनमें जीरो हो जाती है। जो वाटर फास्टिंग करते हैं उसमें जीरो हो जाती है। हम इसमें लिक्विड विथ कैलोरीज रह रहे, तो ये फास्टिंग, इस प्रोसेस में डाइजेशन कम से कम हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा होगा, और हीलिंग की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो जो कर रहे हो वही चालू रखो, आगे बढ़ते जाओ।
और थोड़ा वहां ब्रह्मा कुमारी इसका जो केंद्र होगा वहां जाके एक 7 डेज का कोर्स अगर कर लो तो सच्चा सच्चा साई कौन है वो समझ में आएगा। अभी साईं बाबा के भक्त है तो और मोबाइल से ही सुन लिया और मोबाइल से सब कुछ चल रहा है, तो सच्चा साई कौन है और वो क्या ज्ञान सुनाता है। उसके साथ अगर राजयोग के साथ ये प्राणिक यात्रा का ज्ञान जुड़ जाए तो इससे तो संपूर्ण होने से किसी को कोई रोक ही नहीं सकता, असंभव। नेक्स्ट। आज हमारे यहाँ सुदेश दीदी आए थे। भट्टी का बहुत बड़ा प्रोग्राम था, ब्रह्मा भोजन था सबके लिए और विशेष हमें परोसने की सेवा मिली थी। लेकिन हम 6 जनों ने बहुत अच्छी तरह से अपने लिक्विड डाइट को फॉलो किया। हम सब एकदम मस्त है, उमंग उत्साह में है। कैलोरीज ओके है सबके और वेट भी ओके है। थैंक यू। वेट ओके, स्टेबल, ओम और शांति। इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे। हम जीवन का लक्ष्य है आनंद। किसको खाने में आनंद है, किसको उस भोजन में आनंद है, किसको इसमें आनंद है। किसी से कोई विरोध नहीं है, किसी का कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। जो चल रहा है बेस्ट चल रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। जब व्यक्ति ये अनुभव नहीं करेगा कि उस सॉलिड फूड में बीमारियां है, तब तक वो उसको छोड़ता नहीं है। और उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए, चालू रखो, क्योंकि उसको आनंद उसमें मिल रहा है। और जिसे अनुभव हो गया है उसको अपनी यात्रा जारी रखनी है। ये ज्ञान इतना विराट है, इतना विस्तार है इस ज्ञान का कि इसको समझने के लिए 10 साल तो केवल ये 7 दिन का कोर्स क्या है वो समझने के लिए लगता है। अगले बस 15 साल इसकी गहराई में और अगले कुछ साल इसका अनुभव में लगता है। और ये ज्ञान ऐसा है कि हर व्यक्ति अपने रीति से इंटरप्रेट करता है इसको, हर रीति से कैसे भी इंटरप्रेट कर सकता है। कल एक विदेशी बहन हमारे ओपीडी में आई थी, वो बता रही थी कि एक भाई इतना गुस्सा कर रहा था, इतना गुस्सा कर रहा था, फिर उसने उसको बोला इतना गुस्सा मत करो। तो वो कहता है दादी प्रकाश मणि भी जब समय होता था ना, जरूरत पड़ती थी तो ऐसा ही गुस्सा करती थी, मैंने देखा है। वो दादी का उदाहरण दे रहा है। अपने रीति से जो जिसको जो करना है वो करता है। फिर उस बहन ने और एक अनुभव सुनाया कि कहीं पर गए और वहां पर सारा फोकस वीआईपी 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 पर था। तो मैंने कहा सबकी सेवा करनी है हमको। तो कहते ब्रह्मा बाबा भी जो ना, उनका फोकस मेन सिंधी लोगों पर था। ये उनका इंटरप्रिटेशन है। हर एक अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है, अपने स्वार्थ के अनुसार, अपनी कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के अनुसार। ज्ञान इतना विराट है, ज्ञान सबको समा लेता है। कौन, जैसे इसके पहले भी बताया था, अपनी पॉइंट सिद्ध करने के लिए हर ब्राह्मण 5 चीजों का आधार लेता है। पहला, ये ब्रह्मा और मम्मा ने किया था तो हम भी कर रहे हैं। दूसरा, ये मुरलियों में आया है साकार या व्यक्त। तीसरा, ये दादियों ने किया था। चौथा, ये मेरा अपना अनुभव है, मेरे 50 साल का अनुभव है, 60 साल का अनुभव है। और पांचवा, ये जिनको मैं जानता हूं ऐसे कितने ब्राह्मण हैं उनका अनुभव। इन 5 चीजों का आधार लेता है और किसी भी बात को सिद्ध कर सकता है। क्योंकि ये 5 बातें जब आती है तब बाकी सब चुप, कोई इसके सामने कुछ बोल ही नहीं सकता। दादियों का नाम ले लिया, अब कौन क्या बोलेगा। ब्रह्मा मम्मा का नाम ले लिया, कौन क्या बोलेगा। मुरली कोई कोट कर दिया तो क्या मना, कौन क्या बोल सकता है। और अपना अनुभव सुनाएगा, मेरे जीवन का अनुभव है 30 साल का, फिर कौन क्या बोल सकता है। दूसरों के अनुभव सुनाएगा। ये 5 चीजों के आधार पर किसी भी पॉइंट को इधर से उधर और उधर से उधर, ज्ञान की सीधी उल्टी कैसी भी गंगा बहाई जा सकती है। परंतु भगवान का जो ज्ञान है वो इतना विराट है, और वही ज्ञान अगर उसी पॉइंट को भगवान आज कहे तो शायद वो अपडेटेड वर्जन होगा। भगवान अपने आप को अपडेट करते जाता है। इसीलिए इस यात्रा में भी बहुत सारी चीजें होगी, और जो कर रहे चुपचाप करते रहो। कल भी कहा, इसकी कहीं चर्चा नहीं करनी, कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना, किसी का विरोध नहीं करना, किसी के सामने सिद्ध करने की प्रयत्न नहीं करना। ये ज्ञान किसी को आप कन्विंस करके नहीं कन्विंस कर सकते। ये तो अनुभव के आधार पर है, अनुभव हो जाएगा, बस अनुभव हो गया, और क्या, और कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट। Age 30 years, height 5.1 feet,
Day 1 calorie intake 300 grams, weight 46.40 kilograms. Day 2 calorie intake 671 grams, weight 46.70 kilogram. Day 3 calorie intake 620 grams, weight 46.25. I'm practicing this liquid lifestyle from past 1 year, but not consistently. Abhi I'm enjoying this life, this pranic living by working 15 to 17 hours a day with 6 hours non-stop lectures. I speak 6 hours non-stop. The problem is I have skin allergy with sun exposure and no motion since 9th of February. स्किन एलर्जी की जितनी भी समस्याएं हैं उनका मुख्य कारण भोजन है, और हर व्यक्ति उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता ये एलर्जी मुझे क्यों हो रही है। दूसरी बात, 1 साल से ये कर रहे हैं तो एक बात याद रखना है, ये हम क्यों कर रहे हैं। संसार में लिक्विड डाइट बहुत लोग लेते हैं पर वो प्राणिक यात्रा पर नहीं है। व्यक्ति 3 कारणों से भोजन करता है। पहला भूख, दूसरा आदत, और तीसरा इस प्राणिक यात्रा में है, ये बुद्धि में है कि मैं इस यात्रा में हूं और मेरा ये जो भोजन है केवल ट्रांजिशन है, बीच का है, बस थोड़े समय के लिए, ये टूल है, मुझे इससे भी पार निकल जाना है। मुख्य लक्ष्य ये लिक्विड नहीं है, ये लिक्विड की जर्नी नहीं है, ये मेरी तो उसके भी आगे की यात्रा है। ये जब बुद्धि में है तो आप अटैच नहीं होंगे, कोई भी अटैचमेंट नहीं होगी लिक्विड से। व्यक्ति क्यों खाता है? आदत की वजह से खाता है। 12 बज गए, चलो भोजन खाओ, उसको भूख है नहीं है, शाम हो गई, खाते हैं। आदत की वजह से खाता है या कभी भूख की वजह से खाता है, पर हमें ना आदत ना भूख, दोनों की वजह से नहीं खा रहे। इस यात्रा में आप देखोगे धीरे धीरे भूख खत्म, पर फिर भी हम खाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें इस शरीर से प्रेम है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद ही कर देना है, बंद कर दोगे तो वेट लॉस होगा फिर, और वेट लॉस हुआ तो इस यात्रा में आप हो ही नहीं। इसीलिए ये यात्रा में हम खा रहे हैं, पर किस लिए खा रहे हैं? क्योंकि मुझे अपने सेल्स से प्यार है, ये जो कोशिकाएं है उनसे प्रेम है। मैं खा क्यों रहा हूं? इसलिए नहीं, प्राणिक ट्रांजिशन करना है मुझे, ये मेरा ट्रांजिशन डाइट है, बीच का संक्रांति है ये, सॉलिड फूड और गैस के बीच में ये डाइट है। एक समय आएगा हम इतना लाइट हो जाएंगे, इतना लाइट हो जाएंगे, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी और वेट अपने आप स्टेबल रहेगा। जब चाहो तब ड्राई में जाओ, जब चाहो तब वापस। 7 दिन तक आराम से, न खाना न पीना और सब ऊर्जा, ये अवस्था भी आएगी। एक अवस्था ऐसी आएगी कि केवल वाटर, परंतु वेट लॉस नहीं होगा, परंतु क्योंकि शरीर को तब तक आदत पड़ जाएगी कुछ सालों में, धीरे 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 धीरे। अभी नहीं करना है। इसलिए कल भी कहा था, फास्टिंग नॉट रिकमेंडेड, ड्राई फास्टिंग, वाटर फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, किसी भी तरह का फास्टिंग नॉट रिकमेंड। हाँ, अगर कोई बीमारी विशेष है तो किसी विशेषज्ञ, कोई नेचर क्योर वाले के गाइडेंस के अंदर वो करो। बाकी अगर चाहते हो कि अपने आप हो तो इस यात्रा में अभी चालू रखो और लिक्विड्स पर रहो, कुक लिक्विड, रॉ लिक्विड, बोथ। और एक कुमारों के लिए विशेष, जिस दिन लगे काम विकार बढ़ रहा है, काम का फोर्स बढ़ रहा है, थिन लिक्विड पर चले जाओ। एक होता है थिक लिक्विड, एक होता है थिन। थिन में आएगा नारियल पानी लिया, एकदम संतरे का जूस लिया छाना हुआ, या नींबू पानी, शहद या शहद पानी, या इस टाइप के थिन लिक्विड्स जो होते हैं उन पर चले जाओ पूरा दिन भर। वो काम का जो फोर्स है वो अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड डालते ही काम जगता है, लिक्विड डालते ही काम कम होगा। एकदम निर्जला में चले जाओ तो वो एकदम ही खत्म हो जाता है, पर वो वापस आ जाएगा, वो सप्रेस होता है केवल। इसलिए नो फास्टिंग, धीरे धीरे। और रही बात इनकी, तो एंजॉय लिक्विड लाइफ, ये है स्लोगन, एंजॉय लिक्विड लाइफस्टाइल। ये लाइफस्टाइल है, ये 1 2 3 4 दिन के लिए नहीं। अभी तो हम चलो 6 9 दिन और 21 दिन कर रहे, ये एक प्रैक्टिस के लिए। पर जिनको आगे बढ़ाना है वो बढ़ा भी सकते हैं, जिनको रोकना है वो रोक भी सकते हैं, आपके ऊपर है। और वो कैसे रोकना है उसको हम 9वें दिन बताएंगे, कैसे सॉलिड फूड पर वापस उतरना है, सॉलिड के जगत में कैसे जाना है, उसकी भी विधि है। नेक्स्ट 9 दिन हद के, 21 दिन बेहद के, उसके बाद दोनों से पार। रही बात एलर्जी की, तो एलर्जी की कुछ टेस्ट भी होती है, पर जितनी भी टेस्ट अवेलेबल है वो रिलायबल नहीं है, 50% रिलायबल है।
तो टेस्ट करके देख लो, और उसमें बहुत सारी चार्ट आता है, आलू टमाटर ये वो जो भी आता है वो सब हटा के देखो, वो भी फायदा हाँ जी, करेगा। मैं बीके सुप्रिया गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर अहमदाबाद में रहती हूँ। मैं इस प्राणिक यात्रा में शुरू से जुड़ी हुई हूँ। मेरी उम्र 71 इयर्स, वेट 49 केजी, हाइट 5 फीट 2 इंच है। मैं कैंसर की बीमारी से बिल्कुल ठीक हुई हूँ। अभी कोई भी मेडिसिन नहीं लेती हूँ। लिक्विड डाइट के पहले दिन हल्का सा सिर भारी हुआ था, दूसरे दिन से कुछ भी नहीं हुआ। लिक्विड 950 कैलोरीज लेती हूँ। अलौकिक सेवा में पूरा दिन बिजी रहते हुए भी बहुत एनर्जेटिक और बहुत हल्का महसूस करती हूँ। रात को 10 से 3 बजे तक अच्छी नींद भी आती है। शिव बाबा, आपको और आप पूरे टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। अगर 950 हाँ जी, कैलोरीज में ठीक लग रहा है तो वही चालू रखो, और बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 71 एज है, भले वेट कम है 44, परंतु 50 49 परंतु अगर ऊर्जा का स्तर बहुत ज्यादा है तो यहाँ सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। नींद स्टेबलाइज हो गया, एनर्जी स्टेबलाइज हो गई है, और पहला क्राइटेरिया वेट स्टेबल है, वेट ड्रॉप नहीं हो रहा है, स्टेम है। गो हेड, अपनी प्रोग्रेस देखते रहना है क्या होता है। कराया, फीलिंग वेरी हैप्पी, अब तक बहुत एनर्जी। ओम शांति। मैं पूजा, रायगढ़ उड़ीसा से, एज 28, वेट 52 किलो, हाइट 5.3, कैलोरी 1800, 30 मिनट बेयरफुट वॉकिंग, 10 मिनट सन गेजिंग, डेटॉक्स मॉर्निंग में थोड़ा थोड़ा चक्कर आया, फीलिंग वेरी हैप्पी, अब तक बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है। भाई जी मुझे नंबर 1 बनना है, और कुछ है तो बताओ प्लीज, थैंक यू। बस इसी को चालू रखो, धीरे 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 ये जो कैलोरीज है 1800, इसको धीरे धीरे अभी कम करके देखो। एक दिन 1800 से धीरे धीरे 1500, धीरे धीरे 1600, और फिर अपने वेट को चेक करते रहो कितना रहता है वेट, और योग के चार्ट को बढ़ाओ, अध्ययन को बढ़ाओ, चिंतन को बढ़ाओ, प्रकृति के सानिध्य को बढ़ाओ, मौन को बढ़ाओ। जब तक आत्मा मौन में प्रवेश नहीं करती है ज्ञान समझ में नहीं आ सकता। 3 चीजों की ये साधना है, पहला भोजन, दूसरा निद्रा, और तीसरा बोल। बोल सबसे अंत, बोल सबसे अंत। धीरे धीरे एक समय आएगा कि बोल ही व्यर्थ लगने लगेगा, और जितना हो सके व्यक्ति मौन में रहता है, वो चरम अवस्था है। उससे पहले बीच में नींद है, नींद हमारे वश में आने लगती है। नींद थोड़ा सा सो लो और ऊर्जावान। 12 बजे नींद खुलती है, 1 बजे नींद खुलती है, फिर सोचते हैं सो जाओ सो जाओ। कई लोगों के अनुभव है, फिर सोते हैं, फिर 1:30 बजे वो खुलती है, कहते हैं अब हो गया बस, फिर वो जाग जाते हैं तो सीधा 10 बजे तक रात को, फिर नहीं सोते दिन भर। तो ये भी अवस्था धीरे धीरे आएगी। गो हेड, अपनी प्रोग्रेस चार्ट करते रहो। नेक्स्ट। ओम शांति, महाराष्ट्र नंदुरबार से, हाइट 5 फुट 10 इंच, वेट 76, कैलोरी 1800। पहले दिन कमजोरी महसूस हुई, पर भट्टी का अनुभव बहुत अच्छा। नींद कम हो गई है, लेकिन स्किन लूज हो रही है, इसका क्या करें? स्किन, हमारे शरीर में बहुत सारे अभी तक ओल्ड एनर्जी है, पुरानी ऊर्जा। अब नई ऊर्जा आ रही है, तो नई ऊर्जा पुरानी ऊर्जा को जब रिप्लेस करेगी तो ऐसी बहुत सारी चीजें होगी, स्किन में चेंजेस होंगे, पर धीरे धीरे फिर स्किन अपने आप ठीक होती जाएगी। लोगों को क्रीम लगाना पड़ता है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, होठ फटते हैं, गाल ये हो जाते हैं, सूखे सूखे हो जाते हैं, और क्योंकि यहाँ हम लिक्विड पर है तो लिक्विड से हाइड्रेशन बहुत अच्छा रहेगा। इतना शरीर में हाइड्रेशन रहेगा, पानी ही पानी रहेगा बहुत ज्यादा, तो पानी धीरे धीरे स्किन की जो भी बीमारी है वो ठीक होगी। पर इस स्टेज से गुजरना पड़ेगा। स्किन पहले पहले थिक थिन ये हो जाएगी, लूज हो जाएगी, क्योंकि अंदर का जो कचरा है वो बाहर निकल रहा है। ईचिंग होगी, ड्राइनेस होगा, अभी कुछ नहीं, अपने आप है। देखो हम, हमारा भी बीच में सब यहाँ पर कुछ कुछ हो गया था, हमें कुछ नहीं किया, अपने आप ठीक हो गया, बिना कुछ किए ही ठीक हो गया। और स्किन की जितनी बीमारियां है, एलोपैथी में आप जाओ तो जब तक दवाइयां चलती है तब तक ठीक रहता है, जैसे दवाइयां बंद वो पिंपल्स फिर आ जाते हैं। यहाँ पे पिंपल्स होते हैं ना, लोग बहुत परेशान है, लोग दुखी है उससे, या खुजली होती रहती है, या ईचिंग होती रहती है, कुछ ना कुछ होते रहता है। तो
धीरे धीरे इस यात्रा में एलर्जीज से मुक्ति होगी, स्किन पर निखार आएगा, धीरे धीरे स्किन ठीक होते जाएगी। कब होगा वो नहीं बता सकते, पर यात्रा जारी रखो। और 1800 कैलोरीज है, ठीक है, पर धीरे धीरे अभी कैलोरीज को कम करके देखो। 1800 से 1700 करो आज, फिर 1600 करके देखना और वेट देखते रहो। नेक्स्ट। बीके लता ठाणे, एज 67, हाइट 5.2, वेट 52, ज्ञान में 26 साल से। पहले वजन 50 था, अब 51-52 हो रहा है। कल 2 केला स्मूदी लिया, काजू बादाम अंजीर डाल के। आज ABC जूस, सुबह वेजिटेबल जूस, लंच को सूप लिया। लेकिन शुगर लेवल फास्टिंग का 109 और पोस्ट लंच का 70 हुआ है, इसलिए अभी नींबू शरबत शहद डाल के लिया। वेरी गुड, 2 किलो वजन बढ़ गया। लिक्विड विद कैलोरीज जरा एक्सप्लेन करें। चोरी चोरी करके कंटाला आ गया है, सब बॉम्ब मारते हैं, वजन कम हो रहा है, एज ज़्यादा है इसलिए। एनर्जी लेवल थोड़ा लो है, नींद भी आज मुरली के टाइम थोड़ी आ रही थी, प्लीज एक्सप्लेन। ओम शांति। वजन अपने आप बढ़ेगा, केवल इस यात्रा पे चालो, अभी शुरुआत की, ये इनिशिएशन, ये शुरुआत है, तो धीरे धीरे बहुत फ्लक्चुएशन होगा। धीरे धीरे मुरली में नींद आएगी, योग में नींद आएगी, और धीरे धीरे अपनी नींद को समझते जाओगे, अपने शरीर को समझते जाओगे, शरीर की आदतों को समझते जाओगे। शरीर की क्या आदत है? शरीर का एक आदत हमने बनाई है, हर चीज की आदत बनी हुई है। अब जैसे ही मेन भोजन को हटा के हमने लिक्विड डाल दिया है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे शरीर में, और वो सारे चेंजेस कभी शुगर कम करेगा, शुगर लो करेगा, ये चेक कर रहे, बहुत अच्छी बात है। बाकी वेट गेन करने के लिए ऑलरेडी एक अच्छा टूल है नट क्रीम्स। ड्राई फ्रूट्स जो है उनको भिगो के रखो, सुबह सुबह मिक्सी में घुमाओ के उसका क्रीम बना दो। काजू होता है वो तो 15-20 मिनट भी भिगो के रखो तो उसका क्रीम बन जाता है, और अपने सूप पर डालो उसको, या अपनी स्मूदी पर डालो। तो नट क्रीम्स कहते हैं इसको। काजू बादाम अखरोट जो भी मिले उसको भिगो के रख दो, अगले दिन क्रीम बना दो उसका, और उसको अपने इस पे डाल दो। एक सेम डे भी कर सकते हैं, या दूसरा उसको ही थोड़ा, अगर बहुत स्ट्रांग होता है वो, वैसे भी ले सकते, पी सकते छान के, नहीं तो उसके बिट्स आ जाएंगे तो चबाने पड़ेंगे। जितना हो सके छानना हर चीज को, ताकि वो लिक्विड रहे। वजन की चिंता नहीं करो, धीरे धीरे बढ़ जाएगा वजन। हाँ फिर क्या, पंछी को इसमें बोलो आप। जो बीच में बिट्स बट जाते हैं छोटे छोटे, तो उनको फिर बाद में पंछियों को भी खिला सकते हैं। पहले हमारा ऐसा था कि कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज रहती थी हमारे पास, हम ये सोचते थे हम खा ले उसको। फिर धीरे धीरे पता चला कि ऐसा नहीं है, हमारे पेट में नहीं, किसी और के पेट में जाने दो, या प्रकृति को वापस लौटा दो। जो अपने इधर नहीं डालो, बीमार हो जाओ। इतना खाया और बचा हुआ है, हम कहते ये बचा हुआ वेस्ट ना जाए इसलिए हम खा ले। बेटर लेट इट गो बैक टू नेचर। वो नेचर से आया, नेचर को जाने दो उसको। खाने के बाद हम बीमार पड़ रहे, और बीमारी से कितनी सारी ये हो रहा है। एक व्यक्ति जब बीमार पड़ता है तो खर्चा कितना है, सोचा है कभी? लोग यहाँ एडमिट होते नहीं क्योंकि पैसे नहीं है। लोगों को कहते हैं एडमिट हो जाओ, पैसे नहीं है, कितना क्या क्या करते हैं उसके लिए, इधर जाते उधर जाते यहाँ जाते। छोटी छोटी चीज के लिए एक एक दवाई कितनी महंगी है, इतना कॉस्टली है। मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा कॉस्टली है हर चीज के लिए। वो तो आप गरीबों की जरा स्थिति जाकर देखो, कैसे उनको संघर्ष करना पड़ता है ठीक होने के लिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 300 पेशेंट्स की लाइन चलती है। क्यों वहां आते? क्योंकि प्राइवेट में नहीं जा सकते, सभी इतने नहीं है कि सब कुछ कर दे। अमीर को तो छींक आती है तो भी एकदम उसको HOD चाहिए कि वो आके मुझे देखे। गरीबों को इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां होती है फिर भी चलाते हैं वो कैसे कैसे। तो सब बातें हैं इसमें। नेक्स्ट। बी के साधना करवा, पैठन, महाराष्ट्र से हूँ। मुझे कल बुखार आई थी, तो एनर्जी तो बहुत है पर शरीर से बहुत थकी हुई हूँ। और 2-3 दिन हो गए ना, तो मैं डार्क सर्कल आते, तो सब फैमिली को प्रॉब्लम होता है, बोलते काय के लिए कर रहे हैं।
इसके लिए तो कब मिटेगा ये प्रॉब्लम? पिछली बार भी 108 दिन की भट्टी की थी, तभी यही हुआ था, तो ये कब तक ऐसे चलेगा? ओम शांति। यात्रा लंबी है, पिछली बार किया था, पर पिछली बार की यात्रा प्राणिक यात्रा नहीं थी। पिछली बार केवल हम डाइट पे काम कर रहे थे, वो तैयारी थी यहाँ तक पहुंचने की। यात्रा तो 21 दिन की जो भट्टी चालू की थी, आधे नदी का समंदर और आधी जमी का आसमान, तभी से चालू हो गई थी। वो 21 दिन की भट्टी चली, फिर एंजल ऑफ लाइट की 84 दिन की भट्टी चली, और अभिनव क्रांति 108 दिन की भट्टी चली। वहां पे थोड़ा थोड़ा झलक थी इसकी, तैयारी पहले से दबे पांव थी। हाँ, पर अभी इस भट्टी में भी 108 दिन की इस भट्टी में पहले 2 मास तो चर्चा तो कुछ और ही चल रही थी हमारी। ऊर्जा की चर्चा चल रही थी, इसकी चर्चा, उसकी चर्चा, और धीरे 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 पहले एनिमा की चर्चा चल रही थी, फास्टिंग की चर्चा चल रही थी बीच बीच में, सन गेजिंग की चर्चा, इसकी चर्चा, उसकी चर्चा, ये करते 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 हम अंतिम टूल पर पहुंचे। ये अंतिम है, इसके बाद भी कोई है? वो अभी थोड़ी बताना होता है, वो धीरे धीरे बताएंगे। तो ये नहीं समझो कि ये कर रहे तो वो हो गया, वो कर रहे तो वो हो गया। जैसे कोई लोग कहते कल ना नारियल पानी पी लिया तो घुटने में दर्द चालू हो गया। अरे नारियल पानी का तुम्हारे घुटने के दर्द से क्या, अभी पियेंगे नहीं कभी? ऐसा जोड़ते हैं लोग, संबंध जोड़ते हैं चीजों के। ये कर रहे इसलिए वो हो रहा है, वो कर रहे इसलिए ये हो गया, ऐसा नहीं है। शरीर हीलिंग की प्रोसेस में, आप हीलिंग होता है प्रोसेस और आप फिर रोक देते हो उसको। हमने इसलिए कहा आपको इस यात्रा में पहला क्राइटेरिया वेट लॉस ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी बाधा है। सारा परिवार दुश्मन बन जाता है, परिवार कहता है हम तुमको ऐसा देख ही नहीं सकते, तो हम रोक देते हैं फिर। इसलिए धीरे धीरे युक्ति से चलना है। इसलिए टोटल ड्राई नहीं करना है, टोटल केवल फ्रूट पे नहीं चले जाना है, केवल रसाहार पर नहीं चले जाना है, रॉ पर नहीं चले जाना है। जो रॉ वाले होते हैं उनको नफरत होती है, जो कुक खाते हैं उनसे, जो उनको बिल्कुल चाय और कॉफी पीने वालों से सख्त घृणा होती है, वो उसको तुच्छ समझते हैं। ये चाय पीने वाले लोग ऐसे होते हैं। जो रॉ में आगे बढ़ जाते हैं उनको एक घमंड आ जाता है अंदर ही अंदर कि हम कच्चा खाते हैं बस। परंतु ये यात्रा कच्चे खाने की यात्रा नहीं है, ये यात्रा ऊर्जा की यात्रा है, विश्वास की यात्रा है, आरोहण की यात्रा है। असेंशन, तीन शब्द है हिंदी में, इंग्लिश में। एक है असेंशन, असेंशन अर्थात ऊपर उठना, एक होता है नॉर्मल और एक है डिप्रेशन। कई लोग डिप्रेशन में है, कई लोग नॉर्मल में है, कई लोग असेंशन मोड पर है। असेंशन अर्थात एकदम उड़ती कला, ऊपर ही ऊपर रहते हैं निरंतर। और कई लोग नॉर्मल है, नॉर्मल में अपना सेवा करते हैं, सब करते हैं, ये सब झंझट में जाना नहीं है, क्लास बेस है, सब बकवास है। और कोई लोग इससे भी डाउन में है, इधर चल रहे हैं निगेटिव में। तो ये 3 अवस्था है ब्राह्मण आत्माओं की, एक एसेंशन मोड, एक नॉर्मल मोड, एक डिप्रेशन मोड। हम कहाँ हैं वो देखना है। तो ये सब होगा, डार्क सर्कल, ये वो बस यात्रा में आगे बढ़ते रहो, वेट गेन करो पहले, अब फिर सब चुप हो जाएंगे। पहले सबका मुंह चुप करो। ओम शांति भाई जी, मेरा नाम विजय कुमार अरोड़ा है। मेरी जो है एज 71 है। मैं एक टेक्निकल पर्सन हूँ और मैं ज्ञान में 7 साल से हूँ। जब से आपकी क्लासें में काफ़ी टाइम से सुन रहा हूँ और अमल कर रहा हूँ 100%। जितना भी है मैं लिक्विड फॉर्म में जाते हैं, प्लस हम जितना भी नट्स और सीड्स की हैं उसको मिक्स ग्राइंड करके गोली वगैरह जो है उसकी बॉल्स चॉकलेट बना के हम लोग लेते हैं, और हम लोग सूप वगैरह लेते हैं। कोई भी कुक फूड नहीं लेते हैं, और हमारी हेल्थ में या वेट में या किसी प्रकार का भी हमारे ऊपर कोई रोग नहीं है। ना ही हमारा माइंड जो है किसी चीज में जाता है, बीपी है, शुगर है, किसी चीज के ऊपर नहीं जाता। हमेशा बाबा के ध्यान में कंसंट्रेट रहते हैं। मैं 7 साल से ज्ञान सरोवर में डाइनिंग हॉल में सेवा करने आता हूँ। और शुरू में भाई जी ने कहा था कि आपकी एज ज्यादा है, पढ़े लिखे हैं, आपको हम अलग सेवा देंगे। मैंने कहा नहीं भाई जी, जहां आपको जरूरत है। उन्होंने बोला कि मुझे जरूरत है डाइनिंग हॉल में। मैं डाइनिंग हॉल में ही हमारे भाई जी जो सुभाष भाई जी नहीं है उनके ही साथ में सेवा करता रहा हूं। और बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा परिवार जो है, मेरा 5 साल का पोता है, 8 साल की मेरी पोती है। दोनों ने ही कोर्स किया है, सब ज्ञान में है। मॉर्निंग में मुरली प्रॉपर अटेंड करते हैं और हमारा सबका स्वास्थ्य अच्छा है। किसी प्रकार की मेडिसिन या हमने कोई भी टेस्ट वगैरह पे बिलीव नहीं करते हैं, केवल बाबा की याद में ही रहते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा है, पर एक बार ब्लड चेकअप करा लेना बस। वो टेस्टिमोनियल होगा कि आप सही मार्ग पर हो, वो एक प्रमाण होगा सबके लिए। और बाकी जो कर रहे हैं वो तो मधुबन से और बाबा से पुष्प वर्षा आप पर हो ही रही है। नेक्स्ट।
इवनिंग में थोड़ा हेडेक फील होता है, ऑल अदरवाइज ऑल इज ओके। थैंक यू। हेडेक होगा, चला जाएगा। नेक्स्ट। ओम शांति भाई जी, मैं बेंगलोर से हूँ और एनडीएस पहले फॉलो कर रही थी और अभी जब से आपने ये प्राणिक यात्रा में फॉलो कर रही हूँ, सुबह थोड़ा सैडनेस हुआ लेकिन नेचर वॉक करके ठीक हुआ, और जब से एनीमा बंद किया है कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो रहा है। ओम शांति। वेट एंड वॉच। आज सुबह की मुरली है, धीरज धर मनवा, घबराना नहीं, धीरज धरो। वो स्टूल रहेगा पेट में, रहने दो उसको। लव योर स्टूल्स, इसके लिए उससे चिंता नहीं करो, अपने आप जाएगा। इन 9 दिन या 21 दिन स्ट्रिक्टली नो एनीमा। ये किस लिए? टू नो द सफरिंग, टू अंडरस्टैंड द सफरिंग। दुख क्या है ये जानो, ये अनुभव करो। उसको निकाल देना तो बहुत आसान है, बहुत सारी विधियां है, पर फिर भी तो वो अप्राकृति की है एक रीति से। हाँ, ये प्रोसेस होने के बाद में कर सकते हैं, पर अभी जस्ट देखो क्या प्रभाव होता है। वो जब रहता है पेट में और उससे ये भी पता चलेगा हम जो कुछ ले रहे आखिर बन क्या रहा है। चाहे एप्पल जूस लो, चाहे पनीर लो, कुछ भी लो, ये यात्रा हमारी फूड फ्रीडम की यात्रा है। धीरे धीरे हमें इन लिक्विड से भी पार निकल जाना है। ये तो लिक्विड हमने टूल है एक हमारा, बस। फिर धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि हमारे शरीर को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, ऊर्जा पर जी सकता है केवल। नेक्स्ट। ओम शांति। आई एम क्षमा। आज तीसरा दिन है लिक्विड पर हूँ। मेरी स्थिति एक्सीलेंट, गुड, ओके हो रखी है। दो आई एम एंजॉइंग लिक्विड डाइट, देयर इज नो फिजिकल प्रॉब्लम एज सच, बट हाँ इमोशनली थोड़ा मूड डाउन होता जा रहा है। मे बी इट्स इमोशनल डिटॉक्स। आई एम इन अ वेरी कंफ्यूज स्टेट, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज गाइड। एंड वन मोर थिंग, भाई जी ने स्पेशल बोला है कि अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए, बट फीलिंग्स को एग्जैक्टली ग्रुप में शेयर करना थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। तो इज दिस कोई और वे हो सकता है, लाइक कि हम एडमिन को पर्सनल में अपनी फीलिंग्स को ऑडियो भेज दें और उसका जवाब भले भाई जी क्लास में ही दें, और जवाब आपसे ही चाहिए होगा और आपसे ही मिलेगा, क्योंकि देयर इज नो वन टू गाइड अस। सो प्लीज अंडरस्टैंड एंड हेल्प। ओम शांति। एडमिन को भेज सकते हैं। दूसरा, अपनी डायरी बनाओ, एक फूड डायरी, इसको कहते हैं फूड डायरी। इन 21 दिनों की 21 दिन की डायरी बनानी है। आज डे 1 क्या हुआ, डे 2 क्या हुआ, डे 3 क्या हुआ। ऐसी डायरियों पर लोगों ने किताबें पब्लिश की है। 21 दिन की अपने अनुभवों की किताबें हैं लोगों की, कि प्राणिक प्रोसेस की 21 दिन। आज डे 1 कैसा फीलिंग हो रहा है, लाइट फील हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। डे 2, डे 3, डे 4। और फिर एक व्यक्ति ने तो, हैरी मॉन्फोर्ट, उसकी बुक है प्राणिक नरिशमेंट, वो लिखता है 21 दिन पूरे हुए और 21 दिन के बाद वो मार्केट गया घूमने। 21 दिन तक एकांत में था, कोई नहीं था वहां पे, वहां पर उसने ये प्रोसेस की। और 21 दिन उसने केवल पानी, और पहले 7 दिन तो फ्रूट लिया, पानी लिया, फिर बाद में वो भी छोड़ दिया। और वो सब देखकर वो 22वें दिन मार्केट गया और मार्केट पे मछलियां बिक रही थी। मछली होती है ना, फिश। उसने कहा ये मछली मतलब डेथ है, मैं इसे देख भी नहीं सकता, इतना घृणा से। वो जो जैसे संसार के लोगों के बीच में गया, उनके वो वाइब्रेशंस, वो मार्केट, उसके वाइब्रेशंस खुद के इतने ऊपर चले गए थे कि वो वहां एक पल भी नहीं टिक सका। वो कहता है मैं यहां रह ही नहीं सकता, निकल गया वहां से। जैसे इस यात्रा पे जाओ तो वाइब्रेशंस ऊपर चले जाते। फिर ये संसार जो है, यहाँ वायलेंस ही वायलेंस है। एयरपोर्ट पे चले जाओ, हिंसा के वाइब्रेशन, क्योंकि सब लोग खाने वाले। खाना मतलब हिंसा, ईटिंग इज वायलेंस, लो वाइब्रेशंस है वो। तो ये जो कुछ हो रहा है डिटॉक्स सिम्टम्स ही है, और इसको साक्षी होकर देखना है। इमोशंस आएंगे, सैडनेस फील होगी, अचानक उदासी छा जाएगी लिक्विड पर जाते ही। इसके साथ साथ ये अपना ज्ञान योग बढ़ा सकते हैं, जो अच्छा नहीं लग रहा है एक टूल है जो कल हम लेंगे, डिस्ट्रैक्शन। अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करो। किस किस में डिस्ट्रैक्ट करेंगे? म्यूजिक में, नेचर में। उन्होंने कहा नेचर में गए तो ठीक लगने लगा, तो वैसे ही ज्ञान में, मुरली में, चिंतन में, योग में, तपस्या में, सेंटर पर जाओ और सेवा में लग जाओ। इतनी सेवा करो कि भूल ही जाए, भूल, माइंड को डाइवर्ट करना पड़ेगा, डाइवर्ट कर दो, पूरा माइंड को डाइवर्ट कर दो। ये जो सैडनेस है, फीलिंग है, ये चली जाएगी। एक तो ये,
और दूसरा एंजॉय द सैडनेस, और दूसरा हम कह रहे हैं कि नई ऊर्जा आ रही है, पुरानी ऊर्जा लौट रही है, पुरानी ऊर्जा गुड बाय कह रही है। तो नई ऊर्जा जब आ रही है तो ये सब तो होगा, हलचल तो होगी। अंग्रेज छोड़कर जा रहे हो और भारतीय सत्ता स्थापित हो रही है, तो वो जो बीच का पार्टीशन का समय है, क्या क्या हुआ था, दंगे हुए थे, वैसा कुछ तो होगा। इधर शरीर भी वैसा ही है, ये भी एक राज्य है। पुराना राज्य खत्म हो रहा है, नया राज्य आ रहा है, सॉलिड का राज्य जा रहा है, लिक्विड का राज्य आ रहा है, तो कुछ तो होगा। तो इससे डरना नहीं। और एक बात, आपने जीवन भर में जितना भी दर्द सहन किया है, जो लोगों ने दुख दिया है ना, कई लोगों ने सताया है, कई लोगों ने दुख दिया है, कई लोगों ने अत्याचार किया है, इनजस्टिस किया है, कुछ कुछ किया है, वो सारा के सारा पेन बाहर निकलेगा। अभी तो ये तीसरा ही दिन है, आगे और 21 दिन अगर आप ये करते हो तो ये सेकेंड वीक में बहुत ज्यादा होगा। फर्स्ट वीक में तो केवल डिटॉक्स होता है, इनका अभी से इमोशनल चालू हो गया। अंदर का जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो दुख छिपा हुआ दबा हुआ है, वो बाहर निकलेगा। इसलिए वो हिम्मत, चौथा टूल, हिम्मत चाहिए, हमारा हिम्मत चाहिए इसमें। आगे बढ़ते जाओ। और जो रही बात, अपने इमोशंस को एक तो डायरी में लिखो, या तो आप भेज दो अलग से, बिना नाम लिखे मैसेज कर दो ना। Little, little journey start. I am feeling very soft. No one can see me, you are tired. I am feeling very smart. Life is so beautiful. I am thankful to God. 8:45, weight 51.25. Calories 1200 today. Thank you. नेक्स्ट। बीके लता ठाणे, एज 67, हाइट 5.2, वेट 52, ज्ञान में 26 साल से। पहले वजन 50 था, अब 51-52 हो रहा है। कल 2 केला स्मूदी लिया, काजू बादाम अंजीर डाल के। हो गया। ओम शांति भाई जी। अभी तो हमारा काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, पर यह है कि कब्जी थोड़ी सी हो गई है और डिटॉक्स सिम्टम तो अभी तक कुछ है नहीं, पर हम एक्चुअली खाने को मिक्सर में पीस कर ले रहे हैं। तो क्योंकि अभी इतना टाइम हुआ नहीं है फूड से कन्वर्टेड लिक्विड में आने में, इस वजह से। और डिटॉक्स सिम्टम्स अभी तक कुछ नहीं है। कल सर दर्द हो रहा था और उसके बाद कैलोरीज नियर बाय 1500 to 2000 तक जा रही है। और वेट है हमारा 80 एंड 80। हमारी एज 20 साल है और हम कुमार हैं। पर भाई जी, इससे क्या सही में विकार खत्म होंगे? कुमारी रहना, 4 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, पर ऐसे कोई संस्कार है बहुत कड़े, वो नहीं छूटते हैं। वो इसी से छूटेंगे। इस पे आप थोड़ा सा बताइए। यही एक मात्र मार्ग है विकार छोड़ने का, छूटने का। अगर 20 उम्र है और वजन 80 है तो इसको कहा जाता है फैट ब्रह्मचारी, मोटे ब्रह्मचारी। और ब्रह्मचारियों को मोटा रहना उनके ब्रह्मचर्य के लिए ठीक नहीं है। फैट स्टोर्स लस्ट, मसल्स स्टोर पावर। मसल जो होती है उसमें पावर होती है, जितनी चर्बी ज्यादा रहती है उसमें विकार समा जाते हैं। इसलिए ब्रह्मचारियों के लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं है फैट होना। तो उसको भी समझना है, अपने ओबेसिटी को समझना है, अपने मोटापे को समझना है, क्यों मोटा है वो केवल। और ये भी हो सकता है जो मोटे होते हैं यूजुअली खाते बहुत कम है, बहुत कम खाते हैं। तो ये खाने से केवल संबंधित नहीं है, इसकी मन से रिलेटेड है कुछ। इसका आपके रिलेशन फूड्स के क्या साथ क्या रिलेशन है वो समझना है। हो सकता है एक्सरसाइज की कमी है। अगर 20 साल का है तो हम एडवाइस करेंगे डेली रनिंग चालू करो, धीरे धीरे आधा किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर रोज 2 किलोमीटर। विदेश में एक भाई है जो रोज 21 किलोमीटर भागता है, डेली हाफ मैराथन एवरी डे। अब उसके लिए वो नेचुरल हो गया, नॉर्मल हो गया। महाराष्ट्र में वो क्या नाम है उनका, वो डीवाईएसपी या एसपी जो है, वो रोज वो भी रोज 21 किलोमीटर भागते हैं। बेंगलोर में भी तो काका है ना। हाँ वो काका है, वो तो भागते ही है। तो रनिंग चालू करो,
और रनिंग में ऐसी ऊर्जा आती है कि बात मत पूछो। एक तो रनिंग, दूसरा जिम चालू करो, तीसरा लिक्विड फूड पर कैलोरीज को बढ़ाओ। और कैलोरीज ऑलरेडी 2000 तक ले रहे हैं, वो चलो ठीक है, वो अपने आप कम होती जाएगी। स्थूल सेवा करो, बहुत हार्ड वर्क करो। कुमार अर्थात हार्ड वर्किंग, दिन रात एक मिनट भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। सुबह से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या को इतना व्यस्त कर दो, अपने आप ब्रह्मचर्य कदमों तले आएगा। और रही बात कॉन्स्टिपेशन की, कुछ नहीं करो, अपने आप ठीक हो जाए। नेक्स्ट। ओम शांति। डे 3 ओडिशा से रोजालिन, एज 32, वेट 52, हाइट 5.2, कैलोरी 1700। आज मॉर्निंग में थोड़ा थोड़ा उदासी आई बट चली गई, और कोई डिटॉक्स नहीं। बहुत एनर्जी फील हो रही है। बेयरफुट वर्किंग 15 मिनट और सन गेजिंग 10 मिनट। भाई जी, मैं एक गृहस्थी हूँ, बड़ा फैमिली से हूँ। घर में वेट मशीन नहीं है, हफ्ते में एक बार ही मार्केट जाकर चेक करते हैं, तो ये चलेगा क्या? नहीं, वेइंग मशीन खरीदो। वेइंग मशीन इतनी महंगी भी नहीं है। हाँ, जो भी है, पर ले लो, हमेशा के लिए काम आएगी और सबके लिए काम आएगी। एक बार घर ले में लो, सबके लिए काम आएगी। सबके लिए काम आएगी, कोई एक के लिए थोड़ी ना है वो। नेक्स्ट। ओम शांति। ठीक लग रहा है, नॉर्मल न्यूट्रल ही लग रहा है। हाँ, लेकिन कभी कभी बीच बीच में सब कुछ व्यर्थ लगता है, जैसे यूजलेस और मीनिंगलेस हो सब कुछ। किसी चीज का कोई जैसे कोई मीनिंग ही नहीं है। कुछ भी जो भी कर रहे हैं, क्या मीनिंग है उसका, ऐसे लगता है जैसे सब कुछ बकवास हो, ऐसे ही लगता है। बीच बीच में ऐसे ख्याल आते हैं। डिटॉक्स सिम्टम्स, कॉन्स्टिपेशन है, वेट 63 kg है, कैलोरीज अप्रोक्स 1000 है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे अपने बारे में और जो मेरे अनुभव है उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं लगती। जैसे अगर अभी आप मुझे पूछे कि मैं कैसे फील कर रही हूँ, तो मैं पूरा ऐसे ऑथेंटिसिटी के साथ कह नहीं सकती कि हाँ मैं ऐसे फील कर रही हूँ, वैसे फील कर रही हूँ। यानी मुझे मेरे ही अनुभव के बारे में जितना क्लियरली पता होना चाहिए उतना नहीं पता होता है। तो मुझे मेरे क्लैरिटी चाहिए, मुझे मेरे थॉट्स में, फीलिंग्स में और एक्सपीरियंसेस में। तो ये कैसी आएगी? सबसे पहले इस यात्रा का तो लक्ष्य ही है मैं कौन हूं ये जानना। मैं कौन हूं का उत्तर ये नहीं है कि मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं का उत्तर ये नहीं है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, महान हूं, या जितने विशेषण स्वमान में आते, ये उत्तर है ही नहीं। मैं कौन हूं का उत्तर है मुझे अपने फीलिंग्स, इमोशंस, मेरा नेचर क्या है, मेरे भय क्या है, उनको जानना। तो ये सारा जो है, यही इस यात्रा का लक्ष्य है। और ये तभी जानेंगे धीरे धीरे जब इस यात्रा में आगे बढ़ते जाएंगे। और ये सारे जो प्रश्न उत्तर हो रहे, सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है। ये सब फीलिंग से अंदर का डिप्रेशन है जो बाहर निकल रहा है, और वो निकलेगा ही। वजन स्टेबल रखो, कैलोरीज अभी 1000 है, थोड़ा बढ़ा सकते हैं। बाकी वो कहते हैं कि डिटॉक्स सिम्टम हो नहीं रहे, वास्तव में यही डिटॉक्स है, यही डिटॉक्स है। ये इमोशनल डिटॉक्स हो रहा है ऑलरेडी, सब निकल रहा है ना बाहर, हर एक के अलग अलग होंगे, और ये इनका ये डिटॉक्स है। तो इस डिटॉक्स से आप अपने आप को जानोगे, अपने स्वभाव को, अपने नेचर को, अपने संस्कारों को। इसलिए कहा यात्रा के 5 लक्ष्य में एक लक्ष्य है संस्कारों को पहचानना। तो ये ही आपका आइडेंटिटी। अभी अगर कोई पूछते आपको कैसे लग रहा है, 99% हम झूठ ही बोलते 99% वी स्पीक अनट्रुथ कि मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा कभी लग रहा है क्या किसी को? किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। अपने संस्कार छिपा देते हैं। कंफ्यूजन है सारा, कंफ्यूज। धीरे धीरे माइंड में क्लैरिटी आती है, धीरे धीरे माइंड इतना स्पष्ट होते जाएगा कि हम वो बोलेंगे जो भीतर है। इन आउट सेम होते जाएगा, अभी इन आउट अलग अलग है। कंसिस्टेंट रह पाएगी भट्टी, जैसे कि हम लोग लिक्विड। ओम शांति भाई जी, थैंक्स अ लॉट फॉर सच अ वंडरफुल भट्टी। इस भट्टी ने मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन लाए, वो सारे परिवर्तन जो मैं पहले सब कुछ ट्राई करने के बाद भी नहीं ला पा रही थी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाधा उत्पन्न करती हैं, तो वो मैं चाहती हूँ कि वो उसके अगर मुझे आंसर्स मिल जाएं, क्योंकि आप भी आप इस चीजों को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं,
तो मैं चाहती हूँ कि मुझे वो अगर कुछ आंसर्स मिल जाएंगे तो ये कंसिस्टेंट रह पाएगी भट्टी। जैसे कि हम लोग लिक्विड डाइट पर रहते हैं तो हम बाहर ज्यादा कुछ बाहर का खाते नहीं है, तो हमें बाहर कैसे, जैसे हम कंप्यूटर क्लास पर जा रहे हैं तो वहां पर जाकर हमको जूस बनाना वगैरह ये सब ऑकवर्ड लगता है। मैं अब कंप्यूटर क्लास पर जाती हूँ तो वहां पर कैसे बनाऊं, और इसके अलावा बाहर का जूस इतना क्लीन नहीं होता, हाइजीनिक नहीं होता, और घर पर आना और बार बार 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के गैप में आना और घर फिर से अपने डेली रूटीन को ब्रेक करके ये थोड़ा सा टाइम बहुत लेता है। तो आपने इतने सालों तक इसको फॉलो किया तो कैसे किया, प्लीज थोड़ा सा कुछ ऐसी टिप्स बताइए या कुछ आप ऐसी चीजें बताइए जिससे वो लेस टाइम कंज्यूमिंग हो और जो बाहर जाकर भी फॉलो किया जा सके। जैसे जो लोग वर्किंग फील्ड में होते हैं वो 9 to 5, तो उनके लिए बाहर जाकर सब चीजें, क्योंकि किचन नहीं है और चीजें हम अप्लायंसेस ऑफिस वगैरह में इतना इजीली यूज नहीं कर सकते, तो हम कैसे इस चीज को कंसिस्टेंट बनाकर रख सकें। थैंक्स अ लॉट। यात्रा लंबी है तो धीरे धीरे हर एक को अपने सर्कमस्टांसेस देखते हुए इसको फॉलो करना है। सबसे पहला तो हमारा एक जो रहता है कि अभी के अभी फ्रेश जो है वो लेना है। ये सभी जगह बताया जाता है और ये अच्छा भी है। जूस कितना देर में लेना चाहिए, अभी बना अभी के अभी ले लो एक। दूसरा 7 मिनट के अंदर ले लो, नहीं तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तीसरा आधे घंटे के अंदर लेना चाहिए। परंतु जैसे जैसे हम इस यात्रा में हमको आगे अगर बढ़ना है और लिक्विड को ही जीवन बनाना है तो धीरे धीरे हमें बहुत सारे मन के जो बंधन है इनको हटाने पड़ेंगे, तोड़ देने पड़ेंगे। बहुत सारी जो मान्यता है ये फ्रेश है, ये फ्रेश नहीं है, ये सब हटाना पड़ेगा। और रही बात बाहर की और अंदर की, तो बहुत सारे लिक्विड्स ऐसे हैं कि आप उसको, जैसे पानी, गर्म पानी, उसमें नींबू या लेमन वो डाल के ले जाओ, वो थर्मास में रहता है। एक सूप जो बनाते हैं वो थर्मास में रहता है गर्म। तीसरा स्मूदीज, जितनी स्मूदीज है वो सब थर्मास में अगर रखो तो रहेगी। हाँ, ये आइडियल है कि अभी अभी बनाया अभी अभी लिया, पर हर बार आइडियल कंडीशन नहीं होगी तो क्या करेंगे? फिर तो घुटने टेकने पड़ेंगे सॉलिड फूड के आगे और ये यात्रा सफल नहीं होगी। इस यात्रा को अगर सफल बनाना है तो हमें बहुत सारी मन की जो मान्यता है वो तोड़नी पड़ेगी। अभी दूसरा, बाहर का जूस हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? वो गन्ने का जूस बनाता है, वहां से ले लो पी लो। फ्रूट जूसेस तो बन सकते, नहीं तो इस संसार में कुछ भी खा रहे हो इसकी कोई गारंटी है कि वो अच्छा है? कोई भी गारंटी नहीं। फ्रूट ले रहे हो उसमें भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सब कुछ है। इसलिए तो कहा ऑल फूड इज पॉइजन, सभी फूड विष है एक रीति से देखा जाए तो। फिर भी तो हमें तो तुरंत हम हवा पे तो नहीं जा सकते ना सीधा सॉलिड से। संसार के बिस्किट चॉकलेट ये खा सकते हैं, ये नहीं पी सकते। ये नहीं खाते, ये पी सकते। बिस्किट खा सकते, चॉकलेट खाते, कोका कोला, पेप्सी सब लेते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। वहां का वो मसाला जो बनाते हो, खुद बनाते हो क्या घर पे? एवरेस्ट का मसाला ले आते हो ना, वो सब तो लाते हो, वो सब कुछ लाते हो। और रही बात जूस की, तो जूस इज नॉट क्लीन। ये तो मन क्या है, ये सारा मन का भ्रम, ये इसको हटाओ। उसको आप, यू आर द सोर्स ऑफ प्राणा। आप अपनी प्राण ऊर्जा से किसी को भी पावन बना सकते हो, इतनी ऊर्जा हम में है। और रही बात बाहर का, ये तो खुद प्रयोग करो, थोड़ा कोशिश करो, उसको छान लो, या पाउडर्स बहुत सारे अवेलेबल है। अगर हम ये नहीं कह रहे कि प्रमोट कर रहे पाउडर्स लो, नॉट लाइक दैट। आप फर्स्ट प्रेफरेंस है खुद बनाओ होममेड। पर अगर ये नहीं होता है, इमरजेंसी सिचुएशन है, और सबसे पहले तो धीरे धीरे अपने जॉब को बदलो। एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट करो कि जिसमें आप इधर से इधर आ सको, क्योंकि कब तक चलेगा फिर? अगर प्राणिक लिविंग में लोगों ने शहर बदल दिए हैं इस यात्रा के लिए, ब्रदरियन यात्रा के लिए, वेश बदल दिया, देश बदल दिया, सब बदल दिया। और इसके प्रति कितना समर्पण भाव है आपका? अगर चाहते हो कि यही सत्य है और यही जीवन है, जैसे ज्ञान का निश्चय हो गया तो कैसा घर छोड़कर सब अलग अलग जगह चले गए? क्योंकि निश्चय है, ज्ञान में निश्चय हो गया, यही सत्य है, सब छोड़ दिया। वैसे अगर इसमें निश्चय हो जाए तो भी व्यक्ति सब कुछ करेगा। और नहीं करना है, भले घर नहीं छोड़ो, वो नहीं छोड़ो, पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा अगर इस यात्रा में आगे बढ़ना है। नहीं तो यात्रा टूट जाएगी और फिर वापस आप उसी सॉलिड फूड पे आ जाओगे। इफ यू डू नॉट हैव मोल्डिंग पावर, यू कैन नॉट मूव, आगे नहीं जा सकते। जहाँ चाह वहाँ राह मिल जाएगी, जहाँ चाह वहाँ राह मिल जाएगी। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा आपको, आप ढूंढते जाओ बस। वो जूस वाला आपको फोन करे, अपने आप आएगा, मैं यहाँ हूँ। और ये होता है ऐसे हाँ, होता है बिल्कुल।
जूस देने वाले आगे पीछे घूमेंगे आपकी, वही तो अगर हमारा करने का प्रण है तो। और हम ये तो कह नहीं रहे कि यात्रा जूस की यात्रा है, इसमें कितनी सारी चीजें, इसमें जूस पिला के छोड़ते हैं, हैं, सूप है, इसमें जूस है, स्मूथ है, नारियल पानी है। अच्छा, नारियल पानी के डब्बे आजकल तो वो आते हैं, नारियल पानी के ये आते हैं ना बॉटल्स, हाँ नारियल पानी की बोतलें आती है। क्या कुछ नहीं आता है, बात मत पूछो। ये सारी चीजें इस प्राणी की भट्टी के लिए पहले से ही भगवान ने टचिंग करा के बनवाई हुई हैं। तो और हर चीज प्राणा है, इसलिए ये ज्यादा अच्छा, ये कम अच्छा, ये ऐसा, ये वैसा, ये सब मन का है, इसको यहाँ से हटाओ। और सबसे मेन तो आप भोग लगाओ ना, जो भी ले रहे हो उसको, आपकी दृष्टि दो उसको। वो 5 बातें हमने कही थी। और लास्ट प्रश्न बस सुना दो। ओम शांति। प्राणी की यात्रा कर तो रहे हैं, लेकिन इसमें बाबा से ज्यादा तो खाना याद आ रहा है, क्या करे? बस खाने को याद करो और बाप को, ये दोनों को याद चाहिए। खाते खाते बाबा को याद करो, इसका आंसर ये है। ओम शांति। ओम शांति। अब लपट लपट का तार बने और अग्नि सितार बने, अब चले आंधिया सनन सनन गूंजे जयकार बने, हर नैन नैन में ज्वाला हो और हृदय हृदय में भाला हो, हर कदम कदम में सेना की सच्ची ललकार बने, अब भटक भटक अंगारों को उड़ता चिंगार बने, है रात की सुरंग भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन गहे विजयी भव। तो आज का चौथा दिन है, सॉलिड फूड के आगे घुटने नहीं टेकने हैं। चौथे दिन के लिए मधुबन की तरफ से, बाबा की तरफ से विजयी भव। ओम शांति। विजयी होकर ही निकलना कल सुबह। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। की सुरंग भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन गए विजयी भव। घायल है तेरा जल, तू नदी है राह बदल, पानी बुलबुला रहा है कल कल कल, तू निकल
तेरा वतन आँखों से अपनी लुट रहा ये चमन, तेरा वतन आँखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव। विजयी भव, विजयी भव।